गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद और आशा है कि आप सब ज़रूर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में अंश परिवर्तन के संबंध में जो प्रावधान थे वो हमने पढ़ लिया था, और आज का टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है अंश परिवर्तन असहस्तांतरण की विधि, यानी शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र की विधि, यानी अंश कैसे ट्रांसफ़र होता है। अभी तक हमने पढ़ भी लिया है कि कोई व्यक्ति यदि चाहे तो वो अपना अंश दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, यानी जब कोई व्यक्ति अपने अंश को दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो उसके लिए जो विधि करनी पड़ती है वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। या गिफ्ट दे या गिरवी रखे तो उसके लिए विधि करनी पड़ती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि वो विधि कौन कौन से और क्या क्या विधि करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, शेयर, इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि अंश के दो स्वरूप होते हैं, मूर्त स्वरूप के अंश और अमूर्त स्वरूप के अंश, यानी फिजिकल शेयर और डीमेट शेयर। ये दोनों के बारे में मैंने वीडियो में और ऑनलाइन क्लास में बता दिया था आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूर्त स्वरूप के अंश का परिवर्तन की विधि, यानी मूर्त स्वरूप के अंश परिवर्तन की विधि। तो मूर्त स्वरूप के अंश के अंदर भी जो पॉइंट है वो है, देखो, संपूर्ण अंशों की विधि। यानी जब किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए आपके 10 शेयर हैं, किसी व्यक्ति के पास यदि 10 अंश हैं जी, वो अपने 10 अंशों को यानी संपूर्ण अंशों को बेचना चाहता है तो उसकी विधि क्या है। और यदि 10 में से मान लीजिए वो 2 या 5, मतलब 10 में से कुछ अंशों को बेचना चाहता है तो उसकी विधि क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है संपूर्ण अंशों के परिवर्तन की विधि, यानी जब कोई अंशधारक अपने पूरे अंशों को बेचना चाहता हो तब की विधि क्या है। जब अंशधारक अपने सभी अंशों को यानी पूरे अंशों का व्यक्ति के पक्ष में जब अंशधारक अपने सभी अंशों का परिवर्तन अन्य व्यक्ति के पक्ष में करे तो उसे संपूर्ण परिवर्तन कहा जाता है, जो निम्नानुसार। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब कोई अंशधारक अपने सभी अंशों का यानी संपूर्ण अंशों का परिवर्तन दूसरे व्यक्ति के पक्ष में करे तो उसे संपूर्ण परिवर्तन कहा जाएगा, जिसकी विधि निम्नानुसार है। और पहला है अंश परिवर्तन के फॉर्म का पंजीयन कराना, यानी सबसे पहले आपको अंश परिवर्तन को जो फॉर्म होगा उसे प्राप्त करना है और उसका पंजीयन कराना है। पंजीयन मीन्स रजिस्ट्रेशन कराना है। अंश परिवर्तन करने वाले को अंश परिवर्तन का फॉर्म प्राप्त करना पड़ता है, यानी जो अंशधारक अंश परिवर्तन करना चाहता है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये अमन है और अमन अपना अंश नितिन को बेचना चाहता है, तो अमन को सबसे पहले फॉर्म प्राप्त करना होगा। तो फॉर्म प्राप्त करने के लिए फॉर्म प्राप्त करने के बाद उस पर कंपनी रजिस्ट्रार का सिक्का और तारीख लिखवानी पड़ती है, पहली विधि। आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको विधि लाइन से और क्रम से ही लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। आगे पीछे लिखोगे तो ऐसे मार्क्स कटता है, क्योंकि विधि हमेशा क्रम से होती है, तो विधि आपको लाइन से ही लिखना है। दूसरा है अंश परिवर्तन फॉर्म में विवरण भरना, यानी अंश परिवर्तन फॉर्म के अंदर विगत को भरना। जब अंश परिवर्तन फॉर्म में अंश विक्रेता और क्रेता दोनों की संपूर्ण जानकारी, यानी अंश बेचने वाला और अंश खरीदने वाला दोनों की संपूर्ण जानकारी, जैसे नाम, पता, कौन सी कंपनी के अंश हैं, अंश प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर, अंश की कीमत इत्यादि विवरणों को फॉर्म के अंदर भरना पड़ता है। और नियमानुसार आवश्यक स्टम्प ड्यूटी लगाकर, यानी जितने रुपए की स्टम्प ड्यूटी होगी वो स्टम्प ड्यूटी लगाकर साक्षी यानी विटनेस, एक गवाह की उपस्थिति में सही करनी पड़ती है। यानी विवरण भरने के बाद क्रेता और विक्रेता को दोनों को स्टम्प ड्यूटी लगाकर साक्षी यानी एक विटनेस की उपस्थिति में दोनों पक्ष, क्रेता पक्ष और विक्रेता पक्ष, दोनों पक्षों को सिग्नेचर करना पड़ता है।
और इसके अलावा फॉर्म के अंदर साक्षी यानी विटनेस को भी अपना नाम, पता, व्यवसाय आदि फॉर्म में बताना पड़ता है। तीसरा है अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र भेजना, यानी जो अंश परिवर्तन फॉर्म हमने भरा ऊपर वो, और अंश प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट, ये भेज जाएंगे कंपनी को। पढ़ते हैं। अंश क्रेता स्वयं यानी अंश खरीदने वाला स्वयं अथवा शेयर दलाल के द्वारा है, यानी शेयर दलाल के माध्यम से अंश परिवर्तन फॉर्म और उसके साथ अंश प्रमाण पत्र संबंधित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जानकारी भेजेगा। यदि अंश प्रमाण पत्र कंपनी ने नहीं दिया हो तो अंश आवंटन पत्र भी भेजा जा सकता है। यानी अंश क्रेता यदि चाहे तो वो स्वयं या शेयर दलाल द्वारा अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र दोनों को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगा। और यदि मान लीजिए कंपनी ने अंश प्रमाण पत्र नहीं भेजा हो तो इसकी जगह पर अंश आवंटन पत्र क्रेता भेज सकता है। किसको? कंपनी रजिस्ट्रार को। इसके बाद 4 नंबर की विधि है फॉर्म भेजने की रसीद प्राप्त करना। जब आप फॉर्म भेज दिए और उसकी रसीद मिलेगी आपको, यानी आपके पास भी कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हमने फॉर्म दे दिया है कंपनी रजिस्ट्रार्स को। तो कंपनी को जब अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र प्राप्त हो तब उसकी प्राप्ति की रसीद, यानी एक फॉर्म आपको कंपनी को मिल गया है, कंपनी प्राप्ति की रसीद कंपनी सेक्रेटरी अंश क्रेता को भेजता है। यानी कंपनी के सेक्रेटरी क्रेता को फॉर्म प्राप्त करने की रसीद भेजेगा कि ये फॉर्म हमने स्वीकार कर लिया यानी पहुंच गया है, और क्रेता पक्ष के पास भी एक सबूत मिल जाएगा कि ये फॉर्म वहाँ पर प्राप्त हो गया है। यह हस्तांतरण रसीद यानी कि ट्रांसफ़र रिसिप्ट कंपनी को भेजे गए अंश प्रमाण पत्र और दस्तावेज की क्या है? रसीद मानी जाएगी। एक बोल सकते हैं कि फ्यूचर में कभी कुछ परेशानी आती है तो हम इस रसीद को दिखाकर अपनी प्रक्रिया यानी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट के अंदर एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, क्या है? फॉर्म भेजने की रसीद यानी जब कंपनी को क्रेता के द्वारा भेजा गया अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए तो कंपनी क्रेता को प्राप्ति की रसीद भेजती है जिसे ट्रांसफ़र रिसिप्ट कहा जाता है। और यह ट्रांसफ़र रिसिप्ट अंश प्रमाण पत्र और जो भी दस्तावेज भेज जाएंगे उसकी रसीद मानी जाएगी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो हमारे पास एक विटनेस हो जाता है, एक रसीद हो जाती है कि हमने इस स्कूल से पढ़ा है, 11वीं किया हुआ है। तो ऐसे फॉर्म सबमिट हुआ है कंपनी में, कंपनी की रसीद देती है। 5वां पॉइंट है कि अंश परिवर्तन संबंधी सूचना नोटिस द्वारा देना। अंश परिवर्तन संबंधी जो सूचना है किसके? नोटिस द्वारा दी जाएगी। किसको दी जाएगी अभी हम पढ़ते हैं। जिस कंपनी को जब अंश परिवर्तन फॉर्म मिलता है तब वह अंश परिवर्तन फॉर्म तथा अंश प्रमाण पत्र की जांच करती है। अभी हमने ऊपर ही पॉइंट पढ़ा 4 की क्रेता जो है वो अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र ये दोनों कंपनी को भेजता है। तो कंपनी को जब प्राप्त होता है तो कंपनी उसकी जांच करती है। उसके बाद दोनों पक्षकारों का, दोनों पक्षकार का मतलब क्रेता और विक्रेता, दोनों पक्षों का परिवर्तन संबंधित जानकारी नोटिस द्वारा दी जाएगी। यानी क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों को कंपनी नोटिस भेजती है और इस नोटिस का उद्देश्य यानी हेतु, ये एग्जाम में कई बार आता है, अंश परिवर्तन संबंधी सूचना नोटिस द्वारा देने का उद्देश्य क्या होता है? तो इस नोटिस का उद्देश्य होता है नकली परिवर्तन को रोकना। कभी कभी फेक ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे दोनों पक्षों को जानकारी मिल जाएगी कि मेरे शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसको दिए जा रहे हैं। तो दोनों पक्षों को जानकारी मिल जाने से नकली परिवर्तन तो होगा ही नहीं। तो आपको इतना रखना है कि अंश परिवर्तन संबंधी दोनों पक्षकारों को नोटिस भेजने का उद्देश्य क्या है? तो दोनों पक्षों को नोटिस भेजने का उद्देश्य है नकली परिवर्तन रोकना, यानी फ्रॉड ट्रांसफ़र को रोकना, फेक ट्रांसफ़र को रोकना है। यदि इस परिवर्तन संबंधी किसी भी पक्षकार को आपत्ति हो, यानी क्रेता या विक्रेता इन दोनों पक्षकार में से यदि कोई आपत्ति हो तो वह 2 सप्ताह में बताने के लिए कहा जाएगा। मतलब 14 दिन के अंदर उन्हें बताने के लिए कहा जाएगा। यदि इस परिवर्तन संबंधी कोई भी आपको आपत्ति है तो आप 2 सप्ताह यानी 14 दिन के अंदर बता सकते हैं। मुद्दत पूर्ण होने तक यानी 2 सप्ताह पूर्ण होने तक में किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति न उठाई जाए, मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों पक्ष में से 2 सप्ताह के अंदर किसी ने आपत्ति नहीं जताई तब परिवर्तन मान्य मानकर ऐसा मान लिया जाएगा और परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसके बाद है अंश परिवर्तन पत्रक में टिप्पणी करना। अंश परिवर्तन रजिस्टर जो होगा उसके अंदर क्या किया जाएगा? आवश्यक टिप्पणियां की जाएंगी। जैसे क्या क्या?
कंपनी दोनों पक्षकारों को नोटिस देने के बाद निश्चित अवधि में मतलब निश्चित समय में कोई आपत्ति का आवेदन न आए तो दोनों पक्षों की सहमति है ऐसा मानकर अंश परिवर्तन पत्रक में सेक्रेटरी टिप्पणी करता है। यानी कंपनी दोनों पक्षकारों को नोटिस देती है और उसमें यह कहती है कि आपको 2 सप्ताह के अंदर कोई आपत्ति है तो कंपनी को सूचना देना है। यदि 2 सप्ताह के अंदर दोनों पक्षकार क्रेता और विक्रेता दोनों में से किसी की जवाब नहीं आता है तो कंपनी ऐसा मान लेती है कि दोनों पक्ष राजी हैं और अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी की जाएगी। जिसके नाम पर अंश परिवर्तन किया गया है उसका नाम अंश परिवर्तन पत्रक में लिखा जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को अंश बेचा गया है उस व्यक्ति का नाम अंश परिवर्तन पत्रक में लिखा जाएगा, सेक्रेटरी लिखेगा। 7वां पॉइंट है अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव करना। यानी अंश परिवर्तन की स्वीकृति क्या होगा? ठहराव होगा। ठहराव कई बार मैंने आपको बता भी दिया है, प्रस्ताव, ठहराव। कंपनी के सेक्रेटरी के पास अंश परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्र आया हो तो उस पर विचार विमर्श करके परिवर्तन मान्य किया जाता है। यानी कंपनी के सेक्रेटरी के पास अंश परिवर्तन संबंध में कोई आवेदन पत्र मतलब रिक्वेस्ट लेटर आया हो कि हम अपना अंश बेचना चाहते हैं तो उस संबंध में कंपनी के सेक्रेटरी संचालक मंडल के साथ क्या करेगा? विचार विमर्श करके परिवर्तन मान्य करेगा अथवा अमान्य करेगा। मतलब कोई जानकारी अधूरी होगी तो अमान्य होगा। यदि परिवर्तन मान्य किया गया हो तो उसे स्वीकार किया जाएगा और स्वीकार करने का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में किया जाएगा और उसके बाद ठहराव होगा और संचालक मंडल यदि ठहराव करते हैं तो इसका मतलब विधि को आगे बढ़ाया जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद का 8वां नंबर का पॉइंट है सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। ये जो ऊपर पॉइंट था, अंश परिवर्तन पत्रक अलग होता है और सदस्य रजिस्टर जो मेंबर होते हैं वो अलग रजिस्टर होता है। तो अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव होने के बाद सदस्य रजिस्टर में अंश विक्रेता का नाम, यानी जब ठहराव हो जाए मतलब अंश परिवर्तन की स्वीकृति मिल जाए तो क्रेता पक्ष को तो अंश मिल जाता है और जो अंश बेचता है यानी अंश विक्रेता का नाम अंश सदस्य रजिस्टर में से काट दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाता है और जिसके नाम पर अंश परिवर्तन हुआ हो मीन्स की क्रेता, उसका नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा जाएगा। यानी कि विक्रेता पक्ष का नाम सदस्य रजिस्टर में से काट दिया जाएगा और क्रेता पक्ष का नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा जाएगा। और लास्ट का टॉपिक है नए अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारी को भेजना, यानी न्यू सर्टिफिकेट न्यू शेयर होल्डर्स को भेजना। क्योंकि अब नया शेयर होल्डर हो जाएंगे तो उसे नया सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। तो उपयुक्त विधि के अनुसार अंश परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव होने के बाद सदस्य रजिस्टर में नाम लिखने के बाद सेक्रेटरी अंश प्रमाण पत्र के पीछे की तरफ जो भी शेयर सर्टिफिकेट होगा, जो अंश प्रमाण पत्र होता है उसके पीछे की तरफ निश्चित की गई जगह में नए अंशधारक का नाम लिखता है और जिम्मेदार अधिकारी का सही सिक्का के साथ अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेजता है। यानी कंपनी सेक्रेटरी अंश प्रमाण पत्र में अंश के पीछे की तरफ नए अंशधारक का नाम क्या करेंगे? लिखते हैं और जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से सेक्रेटरी के सही सिक्का कंपनी के साथ वो नया प्रमाण पत्र जो भी व्यक्ति शेयर खरीदेगा मतलब नया अंशधारी को पते पर भेजा जाएगा। परंतु जब अंश प्रमाण पत्र खूब ही पुराना हो गया हो, नाम लिखने की जगह न हो, तो नया प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेजा जाएगा। ये तो था अंश परिवर्तन की विधि में, अंश परिवर्तन की विधि में भौतिक अंश परिवर्तन की विधि, और भौतिक अंश परिवर्तन की विधि के अंदर पॉइंट था संपूर्ण अंश परिवर्तन की विधि। संपूर्ण अंश परिवर्तन की विधि के आगे देखो हम ये पढ़ लेते हैं आंशिक अंश परिवर्तन की विधि। यानी जब किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 शेयर हो और उसमें से सिर्फ वो 2 या 5, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 शेयर हो और सिर्फ वो 5 शेयर बेचना चाहता हो, आंशिक का मतलब थोड़े शेयर बेचना चाहता हो, तो उसकी विधि क्या होगी? इसके पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। देखिए, आप चाहे संपूर्ण शेयर बेचिए या उसमें से थोड़े अंश बेचिए, विधि सेम होगी। यानी अभी तक जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा 8, 9 पॉइंट पढ़ा, ये 9 विधि आंशिक में भी आएगा। एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है आंशिक अंश परिवर्तन की विधि बताए, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ इतना ही पॉइंट लिख देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि ये नहीं है। विधि आपको ऊपर का ही लिखना है 9। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास यदि 5 मकान हैं और उसमें से आप 1 मकान बेचना चाहते हैं तो भी विधि वही करनी पड़ेगी।
या 5 मकान बेचेंगे तो भी विधि वही करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मान लीजिए मेरे पास 5 गाड़ी है, मैं उसमें से यदि एक गाड़ी को बेचना चाहता हूँ तो भी मुझे विधि वही करनी पड़ेगी। आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, नाम कटवाना पड़ेगा, सामने वाले का नाम चढ़वाना पड़ेगा आरसी बुक में। या तो मैं 5 गाड़ी को बेचूँ तो भी मुझे विधि वही करनी पड़ेगी। तो ठीक शेयर में भी ऐसा है, चाहे आप संपूर्ण अंश बेचिए विधि वही होगी, या फिर आंशिक अंश बेचिए विधि वही होगी। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जब अंशधारक स्वयं की मालिकी के अंशों में से थोड़े अंश अन्य व्यक्ति को बेचना चाहें तो मूल अंशधारक अंशों का विभाजन करने के लिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजता है। कंपनी सेक्रेटरी संबंधित अंशधारक की मांग के अनुसार अंशों का विभाजन करके अंशधारक को भेजता है। यानी इसमें बताएगा कि जब अंशधारक मान लीजिए कि अपने अंश की मालिकी में से थोड़े अंश बेचना चाहता हो, 10 की मालिकी हो और 5 अंश बेचना चाहता हो, तो ऐसा अंशों को विभाजन करने के लिए मूल अंशधारक सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजेगा कि हम मतलब इतना अंश बेचना चाहते हैं। तो सेक्रेटरी संबंधित में अंशधारक की मांग के अनुसार उसका विभाजन करके अंशधारक को भेजेगा कि ठीक है आप इतना अंश बेच सकते हैं। उसके बाद अंशधारक स्वयं के जितने अंश बेचने हों तो अंशों पर उपर्युक्त प्रकार की, देखिए उपर्युक्त मतलब ऊपर प्रकार की प्रक्रिया करके अंशों का विक्रय कर सकते हैं। यानी आपको संपूर्ण अंश बेचने हो तो भी यही विधि है 9, और आंशिक अंश बेचने हो तब भी यही विधि है। उम्मीद है विद्यार्थी मित्रों कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।